हेलो बच्चों, मैं पूजी पाजी आप सभी को पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स। आज पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3। इसमें पढ़ लिया था आपने इंट्रोडक्शन। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़कियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखो क्या दे रखा है। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी है? कक्षा 10 के कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या दे रखी है बेटा? विद्यार्थियों की संख्या 10 है। लड़कियों की संख्या दे रखी नहीं है, नहीं लड़कों की संख्या। लड़कियों की संख्या मान लो आप, लड़कियों की संख्या होगी आप से, तो लड़कों की संख्या मान लो भाई। लड़कों की संख्या हो जाएगी आपके पास वाई हो जाएगी बेटा। अक्षरों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। ठीक है, ये दे रखा आपके पास। तो क्या दे रखा है? लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ये हो जाएगी 4 अधिक। ठीक है, ये हो गया अपना समीकरण 1 मान लो। और टोटल लड़के क्या है? x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा अपना समीकरण 2। समीकरण 1 से और समीकरण 2 से आपको क्या करना है? ग्राफी विधि द्वारा सरल करना है इसको। तो ग्राफी विधि के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों समीकरणों से मान निकालने पड़ेंगे। एक समीकरण यहाँ से देखो, ये बन रहा है कौन सा? x, इधर माइनस आ जाएगा ये y, और ये हो जाएगा अपना 4। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण 1 मान लो आप। ये हो गया अपना समीकरण 2। कौन सा? x प्लस वाई बराबर 10। ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2 दे रखा है अपने पास दोनों। इनसे आपको क्या करना है? एक ग्राफ बनाना है। कैसे बनाओगे ग्राफ? समीकरण पहले x माइनस वाई बराबर 4 से ग्राफ बना लो। कैसे बनाओगे? x को यहाँ रख दो, y को यहाँ रख दो। ठीक है, समीकरण में x बराबर पहले रख लो आप। x बराबर क्या रखोगे? x बराबर 0 रखोगे। यहाँ पे 0 रख दिया तो y बराबर क्या जाएगा? माइनस का 4। अब देखो यहाँ पे इसी समीकरण में क्या करोगे? y बराबर रख दो आप 0। y बराबर 0 रख दिया तो x बराबर क्या जाएगा? प्लस का 4। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास? बिंदु आ गए, निर्देशांक आ गए x y के। अब ऐसे ही समीकरण इस तरीके से यहाँ पे लिखो बेटा समीकरण 1 से, और यहाँ लिख दो समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है? x प्लस वाई बराबर 10 दे रखा है। क्या समीकरण 2 में x प्लस वाई बराबर 10 दे रखा है, और ये इसके बिंदु निकाल दो आप। कैसे निकालोगे? x और y के मान रख दो। तो x प्लस वाई बराबर 10, x बराबर में रख रहा हूँ 0 रखते हैं, यहाँ y का मान 10 आ जाएगा। ऐसे ही y बराबर क्या रख दो? 0। y बराबर 0 रखते ही x का मान 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास मान। अब इससे क्या बनानी है? आपको ग्राफ बनानी है। तो देखो, ठीक है, सबसे पहले देखो कौन सी समीकरण? x माइनस वाई बराबर 4 से x का मान क्या है? 0 और y का मान क्या है? माइनस का 4। नीचे से माइनस का 4। 0 यहाँ पे, माइनस का 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0 और माइनस का 4। आगे क्या है? पहले 4 और फिर क्या है? 0। यानी x का मान 2 हो जाएगा 4 और y का मान 0 यहाँ पे आ जाएगा। 4 और 0। ये कौन सा समीकरण अभी? ये समीकरण अपना कौन सा? x माइनस वाई बराबर 4। दूसरा समीकरण हो रही है x प्लस वाई बराबर 0। इसके निर्देशांक क्या है? x बराबर 0 और y बराबर 10। y बराबर 10 हो जाएगा 0 और 10। और ऐसे ही एक यहाँ पे 10 बोले, पहले क्या आएगा? 10, यहाँ पे आ गई ये 10 और y पे ये 0। तो ये हो जाएगा अपना 10 और 0। क्या हो जाएगा? 10 और 0। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना? ये समीकरण हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बिंदु काट रहे हैं ना, तो इधर से देखो, ये तो हो गया y और ये हो गया यहाँ से x। तो ये 6 के साथ कौन सा? ये 7, और यहाँ पे 7 और इधर 3। तो देखो यहाँ से x और y के मान क्या आएंगे? x और y के मान आएंगे, एक का x का आ गया 7 और y का मान आ गया 3। टोटल कितना हो रहा है? 10। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे? 10 थे अपने पास। कुल स्टूडेंट कितने थे? 10। लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? 7 और लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, निर्देशांक कौन कौन से हैं? अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख देना बेटा। जैसे ए हो गया, ये बी मान लो, इसे सी, ये हो गया डी, और ये ओ। निर्देशांक ओ के कौन कौन से मान आएंगे? 7 और 3। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे? x और y के मान आ जाएंगे। यही है अपना समीकरण। ये बिंदु है बेटा, सभी निर्देशांकों के बिंदु है समीकरण से जो निकाले हो। ठीक है, ये सभी चीजें आप लिख देना। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर सेकेंड की।
तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दिया, फर्स्ट का मैंने फर्स्ट बता दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते ही इसी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है क्या, 5 पेंसिलों तथा 5 कलमों का मूल्य 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिलों तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए। एक पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य आपको क्या करना है। आप क्या करना है, पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात करना, जो दिया गया नहीं है। पेंसिल का मूल्य मान लो आप कुछ भी, पेंसिल का मूल्य क्या हो गया अक्षर, और कलम का मूल्य मान लो, कलम का मूल्य वाई। देखो क्या क्या दे रखा है, पहला दे रखा है इक्वेशन में 5 पेंसिल होगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मूल्य से। 5x प्लस 7y बराबर क्या है, 50। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही क्या है, 7x प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा, 46। ये हो गई इक्वेशन। इसे क्या करना है, इस इक्वेशन से ग्राफी विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो इक्वेशन समीकरण फर्स्ट से देख लेते, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में से आप बिंदु निकालेंगे इसके। देखो क्या करोगे, यहाँ पे 5x प्लस 7y बराबर 50। तो ये हो जाएगा अक्ष और ये हो जाएगा y। अब बिंदु निकालने हैं तो क्या करोगे, अक्ष बराबर पहले मान लो, अक्ष बराबर 3 रखते हैं। 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 7y बराबर 50। तो 3 पंजे 15 प्लस 7y बराबर क्या हो जाएगा, 50। ये तो यहाँ से माइनस में चला जाएगा और यहाँ पे बचेगा अपने पास 35। तो 7y बराबर 35 और y बराबर क्या बचेगा, 35/7 क्या हो जाएगा, 5। क्या आ जाएगा, 3 और 5। ठीक है। अब ऐसे ही क्या निकालोगे, और मान रख दो, जैसे y बराबर 0 रख दिया आपने, y बराबर 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, 10। ये समीकरण 1 के बिंदु आगे। अब बात करते हैं अगले वाले समीकरण की। उसके लिए क्या करोगे, दूसरा समीकरण ले लो यहीं पे, समीकरण 2 से। कौन से समीकरण 2 से, क्या है समीकरण 2, x प्लस 5y बराबर 46। इसी से क्या निकालना है, बिंदु निकालना है। कैसे निकालोगे, अगर मैं यहाँ पे क्या रखूं भाई, x बराबर 3, तो क्या हो जाएगा, 7 या 21 प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा, 46। और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 21 में से लेस होगा तो 5 और ये हो जाएगा यहाँ बेटा 2। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्या रखते हो, x बराबर 3 रखते हो तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। और अब एक बिंदु और निकालो इसी के। देखो यहाँ से 3, यहाँ पे 3 रखते हो और तो क्या आता है 5। अब देखो यहाँ पे आपको पॉइंटों में नहीं लेना बेटा, पॉइंटों में लोगे तो आंसर में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे x बराबर में मान लेता हूँ क्या, 8। अगर 8 मानोगे तो क्या हो जाएगा, 8 को 7 56, और 56 में से 46 जाएगा तो 10 बचेगा माइनस का, 10 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो y का तो मान क्या आ जाएगा, माइनस का 2, और x बराबर क्या माना है आपने, 8। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अब ग्राफ करते हैं। ग्राफ क्या होता है, पहला समीकरण क्या है, 3, ये 5x प्लस 7y बराबर 50 है। इसके बिंदु क्या है, 3 और 5। 3 और 5 कहाँ होंगे बेटा, पहले आएगा 3, अब x पे 3 यहाँ पे, 5 कहाँ पे, इसमें यहाँ पे, तो ये देगा 3 और 5। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है, 10 और 0, 10 यहाँ पे और y पे 0 भी, ये होगा 10 और 0। ठीक है। तो ये बिंदु को मिला, तो ये कौन सा समीकरण हो गया, 5x प्लस 7y बराबर 50। ऐसे ही कौन सा समीकरण है, 7x प्लस 5y वाले में ये बिंदु दे रखे, ये बिंदु आ गया इसका एक। तो दूसरा बिंदु क्या है, अक्ष पे क्या है, 8। अक्ष तो ये हो गया 8 और माइनस का 2, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। क्या होगा, 8 और -2। ठीक है बेटा, ये आगे से मान लो, और ऐसे ये क्या है, यहाँ से बिंदु लिए, तो ये बिंदु किस पे काटेगा बेटा, इस पे काटेगी, इस टेप का। तो इसके बिंदु क्या हो जाएंगे, x बराबर 1 तो हो जाएगा 3 और y बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ से x और y के मान आगे जो बिंदु दे रखे हैं उनसे निर्देशांक निकाल लिए ग्राफ के अंदर प्रेजेंट करके। तो ये x और y के मान आगे, तो पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 5, कितना 3, और कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों क्वेश्चन करवा दिए मैंने। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्न नंबर 3.1 का। तो प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुपात A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2 और C1 अनुपात C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित की गई रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद या समांतर या समपाती है। क्या करना, आपको जांच करनी है प्रतिच्छेद करेगी, समांतर करेगी या समपाती है। इसके लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, किसी भी रेखा के लिए, रेखा के जो बिंदु दे रखे हैं रेखाओं के प्रतिच्छेद के लिए, उनके लिए जांच करने के लिए मैंने बताया था कि इनके अनुपातों को, जैसे A1 अनुपात A2 बराबर है B1 अनुपात B2 बराबर है C1 अनुपात C2। अगर यहाँ पे क्या होता है, पहली कंडीशन, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, A1 अनुपात और B1 अनुपात दोनों, A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2, तो क्या होती है, वह रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद। वो क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। अगर A1 अनुपात A2 बराबर है B1 अनुपात B2 और C1 अनुपात C2, तो वो क्या होती है, समपाती। इसके अलावा क्या बच जाएगा, A1 अनुपात A2 बराबर है B1 अनुपात B2 और नॉट इक्वल टू C1 अनुपात C2। ये सभी होती है क्या, समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर होती है। तो पहले क्वेश्चन के लिए चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर A1 अनुपात A2 क्या है, 5 अनुपात 7 बराबर क्या हो जाएगा, -4 अनुपात 6, माइनस के लिए ना। तो बताओ ये दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं, तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, क्या आता है, जैसे है 9/18, 3/6 और 12/24। देखो इनको कैंसिल करोगे तो 1 और ये हो गया 2, 1 और 2, 1 और 2, तो क्या आएगा, ये सभी क्या होगी, बराबर। तो लिख सकते हो 9/18 बराबर, सभी यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, समपाती। क्या है, सभी बराबर है। अनुपात A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2, C1 अनुपात C2 बराबर क्या है, बराबर है, तो क्या होता है, समपाती। इसके अलावा कौन सा बच गया, ये वाला लास्ट वाला। यहाँ पे क्या है, 6 अनुपात 2 बराबर में 3 माइनस का और 1 है। ऐसे क्या है, 10 अनुपात 9। देखो कैंसिल करो, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 1, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस और ये हो जाएगा 1/3, 3/, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 1 बराबर 3 अनुपात 1 बराबर 1/9, पर ये इक्वल नहीं है। तो यही परिभाषा है, ये डेफिनेशन है, इसमें दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, समांतर। यदि A1 अनुपात A2 बराबर है B1 अनुपात B2 के, लेकिन क्या नहीं है, C1 अनुपात C2, ये दोनों बराबर नहीं, तो क्या होती है, समांतर। तो यही इसकी ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है अपनी प्रश्नावली 3.1 का। अनुपात दे रखे A1 अनुपात A2 बराबर B1 अनुपात B2 और C1 अनुपात C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत या असंगत। देखो सबसे पहले संगत वाले कौन कौन से होते हैं वो देख लो आप। संगत हल कब होंगे, संगत हल तब होंगे जब रेखाएं समपाती होगी। और क्या होनी चाहिए बेटा, समपाती के साथ होनी चाहिए वो रेखाएं प्रतिच्छेदी। क्या करनी चाहिए, प्रतिच्छेदी। और असंगत हल में क्या होता है बेटा, असंगत में होगा आपके पास समांतर रेखाएं। क्या होनी चाहिए, वो समांतर रेखाएं। पहला क्वेश्चन अपना उसको चेक करते हैं। देखो क्या है, 3 अनुपात 2 इक्वल में क्या हो जाएगा, 2 अनुपात -3। ये दोनों बराबर नहीं है, A1 अनुपात A2 और B1 अनुपात B2 बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदी करेगी। कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, और प्रतिच्छेदी होता है क्या हो जाएगी, संगत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्या है, ये देगा अनुपात 2 अनुपात 4, इसके बराबर में क्या है, 3 अनुपात 6 और क्या है, 8 अनुपात 9। देखो यहाँ से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 1/2, ये भी माइनस की है तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस तो 1/2। तो यहाँ पे क्या है, A1 अनुपात A2 बराबर है B1 अनुपात B2, पर क्या नहीं है, C1 अनुपात C2 बराबर नहीं है। तो ये क्या होगी, समांतर होगी क्या, तो ये हो जाएगी अपनी समांतर। और समांतर होते ही क्या हो जाएगी, असंगत। क्या हो जाएगी, असंगत। अब आओ थर्ड में। देखो थर्ड को सोल्व कर लो पहले। यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 7 से बना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपना समीकरण। क्वेश्चन नंबर थर्ड
समीकरण हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 14 और ये नीचे है 9x माइनस 10y बराबर 14। यहाँ से अनुपात रहेगा 3:9, 5 अनुपात माइनस का 10 और ये 14 अनुपात। देखो इसमें अगर यही अनुपात बराबर नहीं तो आगे वाला तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, जैसे प्रतिच्छेदी होगी तो ये हो जाएगी अपनी संगत, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा अपना, क्या है, 5 अनुपात माइनस का 10 बराबर माइनस 3 अनुपात 6। देखो यहाँ पे ये अनुपात बराबर है या नहीं, ये देखो पहले। फिर इसके आगे कौन सा है, 11 अनुपात माइनस का 22। इधर देखो ये कट कैंसिल हुआ तो 1 में माइनस का 2, ये माइनस का वही है तो देखो इधर क्या हो जाएगा, ये A1 अनुपात A2 बराबर हो जाएगा B1 अनुपात B2 के। इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया C1 अनुपात C2, तो ये क्या हो जाएगा, संपाती, और संपाती होते क्या हो जाएगा, संगत। इसका क्या होगा, संगत है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना ये। यहाँ से इसको सरल करने पे क्या आएगा देखते हैं अभी। इसके इक्वल में 8 है और क्या है 2x प्लस 3y बराबर क्या है 12। इसको सरल करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y बराबर 24 और ये है, तो एक समीकरण तो ये हो गया और एक समीकरण ये हो गया, ठीक है। अब देखो इनको 4:2, 6:3, 24 अनुपात 12, सभी अनुपात क्या है बराबर, तो A1 अनुपात A2 बराबर B1 अनुपात B2 बराबर C1 अनुपात C2। देखो कैंसिल करोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 दूनी 6, बार एक बार वाटना 24, तो सभी का अनुपात क्या हो जाएगा बराबर। तो ये क्या होगी, समपाती, और समपाती होती क्या होगी, संगत, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चन करवा दिए मैंने। तो क्वेश्चन नंबर अपना 4 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है, असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए, ठीक है। संगत होगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राफिक विधि से हल करना पड़ेगा। तो देखो चेक करते हैं क्या आएगा, 1/2 इक्वल में 1/2 इक्वल में 5/10। ये सभी क्या है, A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2, C1 अनुपात C2। तो बताओ सभी अनुपात बराबर तो क्या है, ये संगत है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, संपाती, और संपाती होने के कारण बेटा ये हो जाएगा संगत। और इसको क्या करना है, आपको ग्राफ विधि से हल करना है। संगत से क्या करोगे, ग्राफ विधि से हल करोगे। इधर देखो अब ये ग्राफ बना दो कोई भी, जो समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1 से यहाँ पे आप इसके बिंदु निकालो, निर्देशांकों के x और y। अगर मैं x बराबर क्या रखता हूँ, मैं 0 रखता हूँ, तो y बराबर 5 और y बराबर 0 रखता हूँ, तो x बराबर 5। ऐसे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। इधर देखो यहाँ पे x बराबर क्या रखोगे, 0, x बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5, सॉरी अगर x बराबर 0 रखते हो तो y बराबर हो जाएगा 5, और y बराबर 0 रखते हो तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे देखो ग्राफ कैसे खींचोगे इसकी, पहले आ रहा है डायरेक्ट 5 का ले लो आप, तो ये हो गया यहाँ पे 5, ये 10, इधर भी ये 5 और ये 10, 5 और ये 10, ठीक है बेटा। देखो इसमें क्या करना है, पहले x बराबर 0 हो गया, ये हो गया 0, y बराबर 5, ठीक है, ये हो गया 0 और 5। ऐसे ही क्या है, पहले x बराबर 5 और ये 0, तो यहाँ पे ये रेखा हो जाएगी इसके ऊपर ही संपाती, दूसरी रेखा भी क्या होगी, इसी के ऊपर, ठीक है। दोनों रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर। तो कौन से समीकरण हो जाएंगे, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 5, ठीक है। ये ग्राफ में इस तरह से इसको प्रदर्शित करना है। अगला क्वेश्चन है इसका, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, क्या है, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। अनुपातों की तुलना कर लो, क्या है 1/3 माइनस का 1/3 और क्या हो जाएगा 8/16। एक बात बताओ,
ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 1/3 बराबर 1/3 इक्वल में 8/16 यानी 1/2 ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अनुपात बराबर है, लेकिन ये नहीं है, तो क्या होगा A1 अनुपात A2 बराबर B1 अनुपात B2 बराबर नहीं है C1 अनुपात C2 की। अगर ये अनुपात बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा अपना समांतर, और समांतर रेखाएं क्या होती है असंगत। असंगत को आपको क्या नहीं करना, ग्राफ विधि द्वारा हल नहीं करना, किसके लिए करना है, केवल संगत के लिए। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इधर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब देखो इधर में क्या करना है, 2/4 और क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2। अभी यहीं तक रहने दो, क्योंकि 1/2 बराबर 1/2 किसका है, माइनस का। तो क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं, तो क्या करेगी प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है संगत। अपनी ग्राफ लो यहाँ पे, क्योंकि ग्राफ से क्या करना पड़ेगा, इसको सरल करना पड़ेगा। ये हो गई अपनी ग्राफ। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या दो, समीकरण 1 से क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है। तो x और y के मान निकालो, बिंदु निकालो। पहले x का, जैसे यहाँ इसको कर लो बराबर 6, क्योंकि ये माइनस का तो यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा, ये 0 से 0। जैसे यहाँ पे क्या लिखते हो, x बराबर 0 तो y बराबर 6, और y बराबर 0 रखते तो x बराबर आ जाएगा 3। ये समीकरण 1 के बिंदु है। समीकरण 2 के बिंदु निकालो। समीकरण 2 के बिंदु के लिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4, तो ये बराबर में होके क्या हो जाएगा 4। अब देखो यहां से x और y के मान निकालने वाला, जैसे आप यहाँ x बराबर 0 रखते हो तो पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, y का मान आ जाएगा माइनस का 2। और जैसे y का मान 0 रखते हो तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 1। ग्राफ में आ जाओ अपने समीकरण 1 को, और y बराबर 6 यहाँ पे आ जाएगा 0 और 6। ऐसे क्या करना 3 और 0 यहाँ पे आ जाएगा। दूसरे समीकरण में आ जाओ, ये समीकरण हो गया अपना 1। दूसरा समीकरण है x बराबर 0 और y बराबर माइनस का 2, यहाँ पे आएगा, और 0 हो जाएगा यहाँ पे 0 और माइनस का 2। ठीक है, फिर क्या है x बराबर 1 और y बराबर 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2। अब इन दोनों समीकरण को मिला दो बेटा यहाँ से, और यहाँ पे बिंदु आएंगे। ठीक है, क्या क्या बिंदु आएंगे, इसके बीच में आ जाएंगे जो भी बिंदु है, क्या आएंगे 2 के समथिंग आएगा 2, और इधर से ये क्या है अपना 1 और ये 2, तो 2 या 2 के समथिंग आएगा, या 3 और 2 के समथिंग आएगा, क्योंकि ग्राफ के अकॉर्डिंग वहां पता लग जाएगा आपको। तो इस तरह से ये यहाँ पे बिंदु आ जाएंगे इनके बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है, क्या है, ये समीकरण दे रखे हैं 1 और 2, इनको सरल करना है। पहले देखो इधर, इसके बराबर में क्या हो जाएगा 2, और इसके बराबर में क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से अनुपात निकालो, जैसे A1 अनुपात A2 क्या होगा 2:4, और यहाँ पे माइनस 2:4 बराबर में 2:5। ये भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों बराबर है बेटा, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगी ये समांतर रेखा, और समांतर रेखा होती क्या होगी असंगत। और असंगत को क्या नहीं करना, ग्राफ द्वारा सरल नहीं करना। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में दिया गया एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और अर्ध परिमाप भिन्न है 36। बाग की लंबाई लिख लो बेटा, क्या आएगी, बाग की लंबाई अपने पास हो गई अक्ष, चौड़ाई क्या हो जाएगी बेटा, चौड़ाई हो जाएगी इसकी y। क्या दे रखा है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो क्या हो जाएगा ये y 4 अधिक हो जाएगी ये। ठीक है, ये हो गया अपना इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे क्या है क्वेश्चन में, उसका अर्ध परिमाप कितना है 36। अर्ध परिमाप क्या होता है बेटा, परिमाप का आधा, तो x प्लस वाई, ये क्या है परिमाप, इसका आधा क्या हो जाएगा बटे में 2 इक्वल में 36। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 36, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दे रखा है अपने पास। देखो यहाँ पे आपको किसी भी विधि से करने को लिए बोला नहीं है, तो आप कौन सी विधि यूज कर सकते हो, दूसरी विधि भी यूज कर सकते हो। दूसरी विधि के लिए मैं बता दूं आपको, विलोपन विधि बहुत इजी रहेगी। यहाँ पे विलोपन विधि में देखो दोनों ये सभी समान है बेटा, तो यहाँ से क्या करोगे माइनस करोगे, तो ये क्या हो जाएगा x और x कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से -32। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा -32/2 बराबर 16। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 16। वाई का मान क्या आ गया बेटा 16। यहाँ से y का मान आ गया 16 और x का मान क्या होगा ये रहा अपना समीकरण। तो x बराबर क्या होगा y का मान 16 है और x का मान दे रखा नहीं है, तो x का मान निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा 20। तो बाकी चौड़ाई लंबाई से 4 दी गई क्या है 20 है और ये क्या है 16। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है उसमें एक समीकरण दे रखा है क्या रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर क्या है 0। ये एक रैखिक समीकरण दे रखा है आपके पास और इसकी संगति आपको क्या कर निकालना है। इसकी संगत आपको निकालना है बेटा क्या प्रतिच्छेद रेखा निकालनी एक और एक क्या निकालोगे समांतर रेखा वो और क्या आपको दे रखा है। तो 2 है, इसके अलावा कोई भी नंबर ले लो यहाँ पे 5 हो गया 5x1 और इसके अलावा कोई ले लो जैसे 7y और 15y। तो ये दोनों क्या है समीकरण आपस में प्रतिच्छेद। इनके जो हल निकलेंगे उससे क्या होंगे बेटा प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। ठीक है, अब देखो इसके समांतर ये हो गया फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का क्या होनी चाहिए समांतर। समांतर के लिए बेटा क्या करना होगा आपको, समांतर के लिए कंडीशन क्या है A1:A2 बराबर क्या है B1:B2 = नॉट C1:C2। तो इसके समांतर होने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, जैसे ये देता है 2x + 3y - 8। तो यहाँ से क्या करोगे इसको 2 से गुणा कर दो और इसको भी 2 से गुणा कर दो, समान संख्या से गुणा कर दो। तो क्या आएगा 4x + 6y और इस वाली संख्या को कोई अलग संख्या से लिख दो। ठीक है, तो ये अनुपात होंगे तो क्या होंगे A1:A2 बराबर क्या हो गया B1:B2 नॉट = C1:C2। ठीक है, इसके बाद में आती है संपत्ति। संपत्ति के लिए क्या होना चाहिए A1:A2 बराबर B1:B2 बराबर C1:C2। तो इसके लिए क्या करोगे सेम संख्या से सभी को मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके समांतर रेखा हो जाएगी कौन सी रेखा होगी 2x + 3y - 8। अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 10x + 15y और 5 8 40। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगी इसके समांतर, ये हो जाएगी संपाती रेखा और ये हो जाएगी आपकी समांतर और ये हो जाएगी प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन इसके क्वेश्चन नंबर 6 के। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है दो समीकरण रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं कौन कौन से x - y + 1 और एक दे रखा है 3x + 2y - 12। इनसे क्या करना है, इनको सरल करके आपको क्या करना पड़ेगा एक ग्राफ खींचनी पड़ेगी और उन ग्राफों में x अक्ष के निर्देशांक के तहत आपको क्या निकालना है एक त्रिभुज को रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं, ये हो गया अपना इक्वेशन क्या हो जाएगा x - y बराबर 1 इक्वेशन 1। ऐसे 3x + 2y बराबर क्या हो जाएगा 12 है। ये होगी अपनी इक्वेशन 2। समीकरण 1 से सरल कर लेते, समीकरण 1 से x - y बराबर 1। इसके क्या निकालो बिंदु निकालो बेटा, तो x और y। अगर मैं x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर -1 और y बराबर में 0 रखूंगा तो x बराबर 1। यहाँ से बिंदु आगे ऐसे समीकरण 2 से ले लो, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या हो रहा है बेटा यही है अपना 3x + 2y बराबर 12। तो क्या होगा x और y, देखो x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर आ जाएगा 6 और y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर आ जाएगा अपने पास क्या 0। x बराबर 0 यहाँ पे हो गया और माइनस का y कहाँ होगा नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और माइनस का होगा और फिर क्या है 1 x में और y बराबर 0 तो हो जाएगा 1 और 0। ठीक है, तो एक समीकरण यहाँ से हो जाएगा ये।
आगे तक बढ़ा दो इसको अक्षर की तरफ। इस रेखा को क्या बोलोगे, x माइनस वाई बराबर 1। दूसरा बताओ, x बराबर 0 और y बराबर 6, ऊपर जाएगा 0 और 6। ऐसे क्या है बेटा, 4 और 0, ये हो जाएगा 4 और 0। इससे क्या होगा, ऐसे, ठीक है बेटा। एक तो हो जाएगा इसका 1 0 और हो जाएगा एक इसका 2 और 3 और एक 4 और 0। इनको मान लो a, इसको b और इसको c। तो क्या हो जाएगा, a b और c ये 3 बिंदु निर्देशांक हो जाएंगे इनके। तो इससे क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपको निकालना है। तो अपनी पर्सनॉलिटी 3.1 के सभी क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।